बच्चों, आज हम लोग इस कक्षा में संधि विच्छेद पढ़ेंगे। हिंदी में संधि विच्छेद यानी संधि कहिए। तो संधि में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज व्यंजन संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्यंजन संधि आखिर में क्या है। जैसे स्वर संधि हम लोग बताए थे कि स्वरों के मेल से एक नया विकार पैदा होता है, तो उस विकार से नए शब्द का निर्माण होता है, उसी हम लोग स्वर संधि कहते थे। इसमें व्यंजन संधि में है बच्चों, व्यंजन के बाद व्यंजन क्या है? व्यंजन जो अक्षर हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ, इसी को कहते हैं व्यंजन। तो और स्वर क्या है? अ आ ई उ, ये सब स्वर है। तो व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, स्वर या व्यंजन जब आ जाता है व्यंजन के बाद दोनों आ सकता है, स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। तो उसके आने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। फिर एक बार, व्यंजन के बाद स्वर स्वर्ण अक्षर जो करें, स्वर्ण या व्यंजन, स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चों वाक जोड़ इस, वागिस। तो यहाँ पर देखा जाए, वाक या अनुस्वार देना है, जोड़ इस, ये है बच्चों। तो ये हो जाएगा वा। और देखिए अब ये है व्यंजन और ये है स्वर, ध्यान दीजिए। तो इसमें जो परिवर्तन हो गया बच्चों, इससे बना वागिस। का अक्षर ग में बदल गया, दीर्घई रहा, ये हो गया वागिस। अब अगला जिसे है उत, उत जोड़ हार, ए। तो ये जो है बच्चों व्यंजन है, और यहाँ आपका स्वर ही समझिए इसमें। तो यहाँ पर जो होता है ये हो गया आपका उद्धार, वो द में ध हो गया, उद्धार, उद्धार। इस तरह से आपका जिसे यहाँ पर अगर होता है बच्चों, जैसे त हल्ला अनुस्वार प्लस ह, ये हो जाता है ध हो जाता है इस तरह से। ये आपको चाहे इसको द में ध भी कह सकते हैं, द में ध कहिए सबसे अच्छा है, द में ध। और आकार यहाँ है इसलिए आकार आ जाता है, अगर यहाँ आकार दे देंगे तो यहाँ आकार आ जाएगा। इस तरह से उद्धार। तो बच्चों इसी को कहते हैं व्यंजन के बाद अगर यहाँ स्वर आवे या व्यंजन आवे, तो उसमें जो परिवर्तन जो होता है, जहाँ तो बहुत परिवर्तन हो रहा है, तो इन परिवर्तनों को ही हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। अब हम लोग बच्चों इसमें व्यंजन संधि के बारे में कुछ सीखेंगे जो आपको आगे क्लासों में बहुत ही मदद मिलेगा। आगे के क्लासों में और कंपटीशन में आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलते हैं बच्चों, सबसे नंबर 1 में चलते हैं। वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, वर्ण के पहले वर्ण का
तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। कोई भी वर्ग है, जैसे क ख ग घ अंग, ये सब होता है, तो क ख ग, यदि क है तो ग में चल जाएगा, च है तो च छ ज में चला जाएगा, यानी तीसरे वर्ण में चल जाना। तीसरे वर्ण में चल जाना ही हम लोगों को क्या कहते हैं, उसको व्यंजन संधि में ये आता है, तो ये परिवर्तन होता है, तीसरे वर्ण में चला जाता है। जैसे बच्चों दिक, दिक, अब ये सब जानना बहुत जरूरी है, कुछ है जटिल, जैसे दिक, दिक, जोड़, अंत। तो बच्चों दिक जोड़ अंत, तो यहाँ पर क्या इसको हम लोग कहेंगे, अगर बनाया जाए तो दी और क किस में बदल जाएगा बच्चों, ग में, ग में बदल जाएगा, चूंकि अ भी है तो ग और अ मिलकर के ग हो गया। और यहाँ बिंदु है, बिंदु रहेगा, अनुस्वार रहेगा, और यहाँ तक दिगंत, दिक जोड़ अंत दिगंत, दिक जोड़ अंत दिगंत। अब इसी तरह से अच, क था तो ग में बदल गया, अब च, अब यहाँ अंत लगाते हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, क था तो क हो गया, च का तीसरा माने क्या हो जाएगा, अ च छ, च छ ज, तो यहाँ ज हो जाएगा, यहाँ अनुस्वार है, यहाँ अजंत, इस तरह से हो जाएगा बच्चों अजंत। अब है उत जोड़ ओ, उत जोड़ यो। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, उत जोड़, इसका क्या होगा, त थ द, द आता है, तो उ द, यहाँ आ नहीं है तो ऐसे करेंगे, उद्योग, अनुस्वार देंगे, उद्योग, ए हो गया बच्चों। त थ द, त जो है द में बदल गया, च किस में बदल गया, ज में, क ग में, तीसरा में आ जाता है। जैसे बच्चों तीसरा क्या बोल रहे हैं, जैसे क ख ग घ अंग, ऐसे होता है ना बच्चों, तो अंग, ये तो ये जो है तीसरा हो गया, क रहता है तो ग, उसी तरह से च छ ज रहता है, च रहेगा तो ज, त रहेगा तो द, इस तरह से ये बदल जाता है। तो मेरे विचार से बच्चों आप लोग इसको जान गए होंगे, और भी जैसे सट, और कुछ जानना चाहेंगे, कुछ भी बता सकते हैं बच्चों, सट, सट जोड़ आनंद, सट जोड़ आनंद। अब इसमें थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा, स सट, तो हो जाएगा बच्चों स, और ट ठ ड, ड में, और आ है यहाँ, तो यहाँ आ लगा दिए, सड़ा, और फिर नन, नन लगा देना, सड़ानन। देखिए ये दोनों मिल करके ड़ा हो गया, ट ड में बदल गया, आकार है तो आकार दे दिए, न, तो ए हो गया सड़ानन। तो इस तरह से बच्चों आप लोग खुद से बना सकते हैं। और जैसे है तत्, त से बना है तत्, बना है तत् जोड़ मैं, तो
तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ फिर अक्षर आ गया तो यहाँ त होगा, त फिर ए न, तन, तन तन न में बदल गया, मई के मई ही रहेगा, तन्मय, तन्मय। हलंत है बच्चों, ये हलंत इसलिए यहाँ आधा न हुआ और मय या मय वहाँ लगा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। मेरे विचार से समझ गए होंगे कुछ कुछ नहीं, पूरा समझना है। कुछ क्यों, इसको पूरा समझना है। अब बच्चों बहुत कुछ जानना ही पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। वर्ग, ये तो हो गया वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तन होना। जैसे वर्ग के, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग बहुत है, तो उस वर्ग के यानी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। तो वाक जोड़ मैं देखा जाए, वाक सूर्य, वाक जोड़ मैं, ये। तो ये कैसे बदलेगा? वाह रहेगा बच्चों, वाह, का अंगा में अंग, ऐसे में अंगा में बदल गया। ये पांचवा अक्षर में क ख ग ग अंग, पांच वड़ंग में, वड़ंग वड़ंग में। और उसी तरह से बच्चों सट जोड़ मुख, सट जोड़ मुख, सट जोड़, अच्छा सट जोड़ मुख। तब ये कैसे, ट ठ ड ढ न, तो एक कैसे क्या होगा बच्चों, सन्मुख, सन्मुख। एक ट किसमें बदल जाएगा, न में। कौन न में? जैसे आपको यहाँ स का स तो देना है, ध्यान दीजिए। तो क्या होता है, ट ठ ड ढ मूर्धन्य। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखना है, ये जो ट है अनुस्वार है, तो यहाँ पर हम लोग ए देंगे, नो, हम लोग ए न देंगे, आधा में पूरा नहीं देंगे, एक इसको एक आकार वाला हटा देंगे। और मुख, सन्मुख, ये होगा, ये हो जाएगा बच्चों, सट जो मुख, सन्मुख, सन्मुख, ये हो जाएगा। अब है उत जोड़ मत, उत जोड़ मत। अब उसी प्रकार से बच्चों बनाइए, त थ द ध दंत न, तो फिर ये होगा यू, त का होगा न, चूंकि त थ द ध दंत न, तो दंत न, तो हम लोग यहाँ अनुस्वार है और ये अक्षर है, तो इसमें हम लोग व्यंजन वाला है, तो कुछ नहीं बदलना है। उसके बाद मत को लगा दो, उन्मत, उत जोड़ मत, उन्मत। त आपको न में बदल गया, त किस में बदल गया, अनुस्वार वाला, आधा न, उन्मत। तो ये हो गया बच्चों, पांचवा अक्षर में चला जाता है। पहला वर्ग का पहला अक्षर किसमें चला जाता है, पांचवा में। तो ये तो जानना जरूरी है बच्चों। अब है कि छ,
छ च छ छ आता है। छ संबंधी नियम, किसी भी स्वर का मेल छ से होने पर छ पहले च जोड़ दिया जाता है। छ से पहले क्या जोड़ दिया जाता है? च। च क्या? अनुस्वार च, आधा च जोड़ दिया जाता है। जैसे हमरा है सौ, जैसे है बच्चों सौ जोड़ छन। अब यहां देखिए, अभी जो हम क्या बोले, अच्छा पहले इसको बना ही लिया जाए। सौ सॉरी सौ, ठीक है, सौ छन, सौ छन, सौ छन। तो सॉरी, यहाँ पूरा सौ नहीं रहेगा, सौ छन। अब यहाँ क्या बच्चों, अभी जो हम बोले कि कोई भी मानी छ से संबंधित कोई शब्द अगर है तो छ के पहले हम लोग को क्या लगाना है? छ रहने पर च लगाना है। ए आपको जोड़ना होगा अपने से। छ के पहले हम लोग आधा च लगाएंगे, इसी को कहते हैं स्वच्छंद। अब है परिजोड़ छेद। मान लिया जाए बच्चों, एक है परि जोड़ छेद, परिजोड़ छेद। तो फिर छ आया यहाँ बच्चों, तो परि तो रहेगा ही, परि आधा च लगाइए, छेद ये अपने से लगा देना है, परिच्छेद। तो यहाँ देखना है, ये भी छ आया, ये भी छ आया। तो इसी में कहा गया है छ संबंधी नियम, किसी भी स्वर का मेल छ से, कोई भी स्वर का मेल अगर यहाँ होता है छ से मेल कर रहा है, जैसे ई हसई, ई छ से मेल कर रहा है तो च यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ स व सौ यानी अ और छ, तो यहाँ भी च आएगा, चाहे स्वर कुछ भी हो। स्वर यहाँ ई हो, चाहे व या अ हो, आ हो, कोई भी स्वर है तो वहाँ अगर छ यहाँ पर आ रहा है तो हमारा एक च आधा च लगेगा और तब उसके बाद संधि हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको सीखें। बहुत है बच्चों, जैसे और जानना चाहते हैं, जैसे अनु जोड़ छेद, तो क्या होगा बच्चों? अनु अपने से बता सकते हैं, आधा च लगा देंगे, छेद। इस तरह से बहुत से शब्द है बच्चों, अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद। तो इस तरह से आप लोग बना लेंगे, देख लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ कोई दिक्कत नहीं, हर विषय को थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा बच्चों। अब है ये छ संबंधी हो गया। अब है त संबंधी नियम। त थ होता है, त थ द ध दंत न, तो त पहला अक्षर। त संबंधी नियम, त का मेल यदि च छ से हो तो त का च हो जाता है, त च हो जाता है। जैसे देखा जाए बच्चों, उत, चरित, तो ये क्या होगा बच्चों? ये हमारा है त का संबंध च के साथ हो रहा है। यहाँ देखिए, ये दोनों टेली कर रहा है, ये त के साथ च अगर आ जाता है तो ये क्या होगा? उच्चरित, च में बदल जाता है, उच्चरित, उच्चरित।
फिर यहाँ एक च आ गया, त आ गया च में, त किस में बदल गया, च में, और भी अनुस्वार, अनुस्वार च, और चरित है तो है। तो इस तरह से अगले एक और चलते हैं, उत जोड़ चारण। अब ये बच्चों फिर उसी तरह से उ और त और च का मेल है, तो यहाँ भी हो जाएगा आधा च तो लगाना होगा, उच्चारण, उच्चारण ऐसे। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, ता वाला हो गया। अब बोरिंग नहीं समझेंगे, ये भी आपका एक विषय का बहुत बड़ा पार्ट है। और अब इतना जानेंगे कि हिंदी को भी बहुत ही कंपटीशन में, बहुत क्या सभी कंपटीशन में हिंदी को भी पूछा जाता है, जिस तरह से मैथ को पूछा जाता है। आज का डेट है बच्चों, हर विषय में आपको पारंगत होना पड़ेगा अगर जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऐसे भी कोई जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तभी पढ़ेंगे, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छा नागरिक बनेंगे। ज्ञान के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते, तो ज्ञान हमें किसी न किसी रूप से प्राप्त करना चाहिए, और केवल एक विषय पर ही ध्यान नहीं देंगे बल्कि सभी विषय को समान रूप से ध्यान देंगे। तो चलते हैं बच्चों, तब हो गया। अब त का मेल ज झ से, ज झ से हो तो त ज में बदल जाता है, तो त ज में बदल जाता है। अगर ज से चाहे झ से किसी तरह से मेल हो तो किस में बदल जाता है बच्चों, ज में। जैसे जैसे सत, जैसे है सत जोड़ जन, दिखाई नहीं पड़ता है, ए सत जोड़ जन, तो क्या हम बोले बच्चों, त जो है ज में बदल जाएगा। अगर यहाँ ज रहेगा तो भी ज में बदलेगा, और झ रहेगा तो भी ज में ही बदलेगा। तो देखिए सत जन, ये ऐसे होगा, जन ये तो रहेगा ही, लेकिन ये त जो है वो आधा ज में यानी ज अनुस्वार में बदल जाता है, सज्जन, सज्जन। और एक और उदाहरण लिया जा सकता है बच्चों, जगत, जगत जोड़ जननी, अगर ऐसी, तो इधर का कुछ चेंज करना ही नहीं है, खाली तक को ज में बदल देंगे, वो भी आधा ज में। तो क्या होगा बच्चों, जग, और ये आधा ज हो जाएगा अनुस्वार की जगह में, जग जननी, जग जननी ये हो जाएगा बच्चों, जग जननी। तो ये आपका हो गया त वाला, त का दोनों हो गया। अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज चल रहे हैं फिर बच्चों। अब है कि म का मेल, म प फ ब भ म आता है। अगर म का मेल अंतस्य य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह किसी के साथ हो, म का मेल अगर अंतस्य का अरलवा से लेकर के ह तक किसी के साथ मेल हो तो क्या होगा, म सदैव अनुस्वार ही होता है। अनुस्वार मतलब आधा म ही रहेगा, अनुस्वार यानी बिंदु भी हो सकता है। जैसे सम जोड़
सार, ऐसे होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो है स, ये जो आ गया, जैसे हमारा होता है अंत्य र ल व तलव श मूर्धन श दंत स ह। तो इसमें से कोई भी चीज अगर म का संयोग स से हो रहा है तो अनुस्वार ही रहता है। तो कैसे अनुस्वार, जैसे सम, ए में अनुस्वार हो गया, सम संसार, ये जो खाली बिंदु हो गया, और सर रह गया और सार, संसार। तो इसी तरह से आप बहुत बना सकते हैं बच्चों, जैसे सम जोड़ योग, सम जोड़ योग, तो ये भी हमारा हो जाएगा। स के ऊपर में अनुस्वार दे दीजिए और योग को जोड़ दीजिए, म हटा दीजिए, संयोग, संयोग। और उसी प्रकार से सम जोड़ रक्षक, सम जोड़ रक्षक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, संरक्षक। मत स आ गया, बिंदु दे दीजिए और पूरा लगा दीजिए, संरक्षक, संरक्षक। और बना सकते हैं, वैसे तो बहुत सी आप खुद से बना सकते हैं बच्चों। माँ के ऊपर में खाली एक वो है, इसके चलते खाली बिंदु लगा दीजिए तो आपका सब कुछ सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया। अब है बच्चों, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। म के बाद म ही आवे, म के बाद म ही आवे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो म के बाद म मतलब क्या, आप थोड़ा सा देखिए, म के बदले बाद माँ, अब ये भी समझने वाली चीज है, ये भी बढ़िया से थोड़ा समझ लिया जाए बच्चों। म के बाद म क्या, तो जैसे तो चलता ही नहीं, जैसे है सम जोड़ मान, ऐसे है बच्चों, सम जोड़ मान, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। ये हमारा हो जाएगा स और ये अनुस्वार होगा सम, अब मान तो बिठा देना है, सम्मान, ये है। सम्मान, ये सम्मान है बच्चों, सम जोड़ मान, सम्मान। उसके बाद सम जोड़ मति, सम जोड़, यहाँ अनुस्वार दीजिए, मति, ऐसे। तो ये भी होगा बच्चों सम मति, ये पूरा बिठा देना है, वो चेंज नहीं होगा, म का म रहेगा ही, जिसे यहाँ रहा सम्मति। तो आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़े, कैसा लगा बच्चों संधि। अब हम लोग का विसर्ग संधि बचा है, तो स्वर संधि को एक बार पुनः देख लेंगे बच्चों, और व्यंजन संधि जितना बताए उन सारे चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको संधि फिर भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। कभी कभी थोड़ा सा बुक से भी देख लेंगे या मेरा यूट्यूब से देख लेंगे, और शिक्षक जो पढ़ाते हैं तो पढ़ाते ही हैं, उनसे भी सीखेंगे। तो मेरे विचार से आप लोग व्यंजन संधि को बढ़िया से सीख गए होंगे। तो मैं आज की कथा, आज की पठन पाठन यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।